सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैद पंजाब ते हरियाणा नाल जुड़े हुए मसले उत्थों दी तुहाडे नाल जुड़े सरोकार की जानकारी लैके हाजिर हाँ। मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लैंदे फिर अज के मुद्दे पर गलबात करांगे। सतीश जी राम 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 बिल्कुल जी। की कुछ खास अज जे आपां गल करिए तो शुरुआत कित्थों आपां जिहड़ी हैगी करन जाईए? शुरुआत करेंगे नीलकमल जी आज एनसीआर के एक मुद्दे से। बिल्कुल जिक्र कल भी किया सीगा, मीटिंग से कल एनसीआर की मीटिंग सी। कल हमने जिक्र करा था एनसीआर की मीटिंग का। वो जिस वक्त हम रिकॉर्ड करने लग रहे थे अभी एनसीआर की मीटिंग होगी और उसमें जो है फैसले होने। हरियाणा के जो 5 जिले हैं वो बाहर निकल सकते हैं। अगर वो बाहर निकल गए तो क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, इस बात का जिक्र करा था। लेकिन आज वो खबर अपडेट है और उसमें ये है नीलकम जी, जो एनसीआर से कि जो 5 जिलों का जिक्र था वो बाहर नहीं गए। जैसे एनसीआर का दायरा था वो वैसे का वैसा ही रहा। और जो हरियाणा के 5 जिले हैं जिसमें भिवानी, करनाल, पानीपत और आसपास के जो क्षेत्र हैं महेंद्रगढ़, उनकी बात कर रहे थे, वो ऐसे का ऐसे एज इट इज़ रहेगा। जो सुविधाएं पहले मिलने लग रही हैं वो सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को ये फैसला लिया गया है कि एनसीआर की जो सीमा है उसमें कोई बदलाव होएगा नहीं। पहले जो है 5 जिले थे एनसीआर से वो बाहर करने की जो बात थी उसकी चर्चाएं होने लग रही थी, क्योंकि जो दायरा है वो राजघाट से लेकर 100 किलोमीटर तक का दायरा था। अगर करनाल की बात करें तो करनाल 100 किलोमीटर से के दायरे से दूर है। तो उस नियम से अगर बात करें तो वो जो है बाहर निकलने की संभावना बनी हुई थी, जिस पर जो है सारे के सारे चर्चा करने लगे थे। लेकिन कल जो है हरियाणा के सीएम ने मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी दी कि जो एरिया है एनसीआर का वो पहले के जैसे ही रहेगा और अब जो है एनसीआर का जो दायरा है वो हरियाणा में घटेगा नहीं, जिसमें करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी का एरिया वो आया करा था। अब एनसीआर में जो है आधुनिक नमो सिटी बनाने की बात भी सामने आई। नमो सिटी वो बनाए जाएंगे 4-5 और वो कहाँ बनाए जाएंगे, कौन से होंगे, इस बात का तो अभी कोई बात सामने नहीं आई नीलकमल जी। लेकिन एक प्लान जो है वो तैयार होने लग रहा है और जो है राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। इनकी जो सुझावों की जो रिपोर्ट है वो 15 अगस्त तक जो है कमेटी को वो दी जाएगी और जो 43वीं बैठक है कमेटी की वो आने वाली दिसंबर में फिर होएगी। B61 को लेकर भी जो परिवर्तन की जो योजना है उस पर भी जो है विचार होने लग रहा। फिलहाल ये बात कि हरियाणा के जो 5 जिले हैं वो एनसीआर से बाहर नहीं हैं और जो उनके काम काज चाहे वो रैपिड मेट्रो के हो, ट्रेन के हो या फिर दूसरे हो, विकास के काम, सड़कों के काम, पुलों के काम, वो सारे एज इज जो है चलते रहेंगे और आगे भी भविष्य में वो बढ़ेंगे। जी बिल्कुल मोटी मोटी गल है कि उन्होंने चर्चावां दे उत्ते कल दी मीटिंग दे नतीजों तो बाद विराम लग गया, जिहदे विच गल कही जा रही सी कि 5 जिले जिहड़े ने या कुछ वो एनसीआर के खेतर चों वो बाहर हो सकते हैं, पर एनसीआर की जिहड़ी यथा स्थिति हैगी है खेत्रफल नूं लैके जां इलाकिਆਂ नूं लैके ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ नूं लैके उवें ही जिहड़ी हैगी है बरकरार हैगी है। उहदे उत्ते किसी तरीके का जिहड़ा हैगा वो फैसला नहीं लिया गया। गल करते हैं पंजाब की। पंजाब दे विच सतीश जी हैरीटेज पंजाब ते हरियाणा का जिहड़ा विधान सभा का या MLA होस्टल के जिहड़े फर्नीचर ने वो हैरीटेज उन्होंने ऐलानिया होया, पर इन्हां दा अमरीका दे विच शिकागो दे विच एक जगह ते वो फर्नीचर मिलिया ते उसनूं जिहड़ा हैगा नीलामी दी उसकी गल जिहड़ी हैगी है वो सामने आई है। तो इस मामले नूं लैके हुण जिहड़े हैगे आ वो विधान सभा की जिहड़ी कमेटी हैगी है उसने जांच शुरू कर दित्ती है। तो चंडीगढ़ प्रशासन के कोलों रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा वो मंगिया गया, क्योंकि 2002 तक जिहड़ा हैगा ये प्रबंधन जिहड़ा हैगा सारी देख रेख का वो यूटी दे कोल सीगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के कोल यूटी दे कोल चंडीगढ़ दे कोल इहदी सारी देख रेख सीगी। तो उस तो बाद इसका जिहड़ा हैगा कमेटी नूं जिहड़े जांच के अधिकार दिते गए ने 2002 तो बाद जिहड़े ने इहदे राइट्स जिहड़े ने वो पंजाब नूं जिहड़े ने वो मिल गए सीगे। पर हुण जदों ये मामला नीलामी का आंदा है, जे हैरीटेज फर्नीचर है तो वो फिर बाहर किवें गया, अमरीका तक किवें पहुंचा, तो शिकागो दे विच ये जिहड़ा विरासती फर्नीचर हैगा इसकी नीलामी उत्थे किवें हुई। इहदे विच जिहड़ा हैगा कुछ कुर्सियां ने, कुर्सियां का एक जोड़ा आ, 4 लो स्टूल वो हैगे ने। तो इहते अमरीका दे विच जिहड़ी फर्नीचर की जिहड़ी कीमत है $72,720 यानी कि लगभग जिहड़े ने
59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਨਾਮੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗਾ MLAH ਪੰਜਾਬ 1B11 ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ UT ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ PW ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ फर्नीचर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बाहर गया सीगा। सोचने की बात यह है नीलकमल जी भी जिस हमारी जो विरासत है जो हेरिटेज है वर्ल्ड हेरिटेज जिस पे हमने नाज है गर्व है कि वो हमारे इंडिया में है और खासकर फिर हम जहाँ रहने लग रहे हमारे चंडीगढ़ में है और उसका भी सामान ठाकर बेच दिया। कितने शर्म की यह बात है। और कौन वो लोग हैं जो पैसों के लालच में अपनी विरासत ना अपनी हेरिटेज ना बेचने लग रहे। और रही बात भाई विधानसभा की नीलकमल जी विधानसभा के चारों तरफ जो है चप्पे चप्पे पे जो है निगरानी हुआ है कुछ भी सामान अंदर आता है उसकी जांच होती है और कुछ सामान बाहर जाता है उसकी भी जांच होती है। कौन सा सामान अगर आप खाने तक का सामान अंदर लेके जाते हो तो उसकी भी जो है एक प्रक्रिया है। दूसरा सामान अंदर जाने की भी एक प्रक्रिया है लेकिन ये सामान कैसे बाहर चले गया ये भी जो है सोचने की बात है। इसमें एक किस किस के मेरे भक्त की बात है क्योंकि हमारी जो विरासत है और वो विदेशों में जाकर जो है वहाँ बोली लगने लग रही तो बड़ी शर्म की बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि 2002 तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਟਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ UT में ਕਸਟਡੀ ਕੇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿਲਾਮੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ UT ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ चलो बात सामने आ जाएगी जांच होएगी किसका वो टाइम था जब ये सामान जो है बाहर बिका नीलकमल जी। ये बात करें हरियाणा की एक दूसरी बात कि भाई हरियाणा में 112 की जो डायल सर्विस है वो दे रखी। अगर आप कभी किसी मुसीबत में हो कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप 112 पर डायल करो और आपको जो है तुरंत सहायता वो मिलेगी। उसके लिए जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट का आजकल हो रहा है पहले ज़्यादा था। सेवाएं बढ़िया देने लग रही जो पुलिस है हरियाणा की वो टाइम घट के 7 से 8 मिनट रह गए नीलकमल जी। लेकिन अगर पुलिस वाले ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं किसी आपत्ति में विपत्ति में फंस जाएं तो फिर वो क्या करें। हालांकि 112 पे वो डायल करें वहाँ से बच के निकलें या कितने एक देखो जब भी मैं सीधी सीधी बात पे आ जाता हूँ हरियाणा के यमुनानगर में एक CIA जो टीम थी वो गई थी एक आरोपी को पकड़ने के लिए। आरोपी जो है NDPS का मामला उस पर दर्ज था करनाल के असंध में और असंध की जो पुलिस थी वो यमुनानगर के रादौर में पहुंची थी एक आरोपी को पकड़ने के लिए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया जीप में अपनी गाड़ी में बिठा लिया लेकिन उसी दौरान जो है लोगों ने भीड़ इकट्ठी होगी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। एक पुलिस वाले ने गाड़ी में से डंडा निकाल लिया और वो डंडा जो है बतावा उसने जमीन पर पटक कर मारा मतलब जैसे डंडा मार दिया करा किसी को भगाने के लिए एक जो है संकेत दे दिया करा। वीडियो वायरल होने लगी इस चीज़ की 3 से 4 मिनट की वीडियो है। जब उसने डंडा मारा जमीन पे तो महिलाओं ने जो है ईंटें उठा के मारनी शुरू कर दी और पुलिस टीम को घेर लिया। कुछ लड़के युवक जो है वो गए जो आरोपी पकड़ रखा था उस आरोपी को जो है उन्होंने छुड़वा लिया। एक पुलिस वाले के हाथ पे बुड़का मारा कट मारा और छुड़वा कर ले गए अपनी बस्ती में ले गए। डे बस्ती की बात बताई जवान नीलकमल जहाँ CIA पुलिस के हाथ पे बुड़का मार कर उसको छुड़वा कर ले गए। कई जो CIA कर्मी थे वहाँ घायल हो गए
उन्होंने अपना मेडिकल करवाया हॉस्पिटल में जाकर। रादौर के छोटा बांस की ये बात है, डया बस्ती में जो एनडीपीएस का जो केस था इस लड़के पर दर्ज था, राजेंद्र शायद इसका नाम बताया जावा, कंफर्मेशन हम नहीं कर रहे। आरोपी ने जो है गाड़ी में, आरोपी को जब गाड़ी में बिठाया गया तब जो है ये मामला बढ़ गया और पुलिसकर्मी के जो है लोगों ने भीड़ होगी, उन्होंने वहां से भाग का अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। पुलिसकर्मी वहां से जो मौके से नहीं निकल जी भाग गए जब महिलाओं ने ईंटें बरसानी शुरू कर दी। अब बात थी 112 की। भाई दिमाग में ये बात शायद आई नहीं कि 112 पे कॉल करके और पुलिस भी बुलाई जा सकती, लेकिन उसके बाद वो जो पूरा का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा गांव है, वो छावनी बने हुए है। फिलहाल बात ये है कि पुलिस से लोगों ने उस एनडीपीएस एक्ट का जो आरोपी था उसको छुड़वा लिया। जी बिल्कुल, इस चर्चा ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦਰਜ हो जाता। तो इन चीज़ों को लेके जड़ियां पलवल में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था जब जो है किसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ गई हुई थी और वहाँ भी लोगों ने ऐसे ही उसको घेर लिया, फिर वहाँ से पुलिस ने फायरिंग करी, तब वो वहाँ से आए थे नीलकंठ। तो ऐसी घटनाएं भीड़ के सामने हो जाती है। भीड़ अक्सर ये वो लोग हैं जिनको कानून की जानकारी होती नहीं और जो भीड़ का जो है फायदा उठा लें। बिल्कुल भीड़ का फायदा चकते ने। तो गल पंजाब की कर लेंगे। पंजाब सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 150 100 ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। एक खबर का मैं और जिक्र करूं नीलकमल जी, चर्चा में आ रही भाई बीजेपी के एक विधायक एक बाबे के पास चले गए और बाबे ने उनको कुछ ज्यादा तवज्जो दी नहीं। भाई देखो किसी से शिक्षा दीक्षा लेना वो अपना पर्सनल मैटर है, उसमें पार्टी की कोई बात है नहीं, लेकिन अक्सर जो है ये बात जरूर देखने में आवा है कि बीजेपी के कई सारे जो विधायक हैं वो जो है बाबियों के इर्द गिर्द जरूर नजर आवा। नजर जो है पहले दूसरी पार्टियों के भी थे, चाहे फिर वो डेरा सच्चा सौदा की बात तो वहाँ सारे के सारे अपना नतमस्तक होने के लिए जाया करा थे, किसी भी कई पार्टियों के नेता तो एक थे। आजकल जो है एक ब्यास में भी जो है मिलने के लिए बीजेपी के नेता कहीं चक्कर वहाँ कट के नीलकमल जी, लेकिन हम जो बात करने लग रहे वो करने लग रहे बाबा जिसका आश्रम जो है कुरुक्षेत्र में है,
और उनसे मिलने के लिए एक बीजेपी विधायक जो है वो पहुंच गए और उनको कोई ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं। हरियाणा के हिसार जिले में नलवा सीट से जो भाजपा के विधायक हैं रणधीर पनिहार, वो जो है सतलोक आश्रम प्रमुख से नाम दीक्षा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। शिक्षा लेने के लिए वो गए थे, दान शिक्षा। पनिहार सोमवार को जो है शाम को रामपाल से मिलने उनके सोनीपत स्थित आश्रम में पहुंचे थे और यहाँ जो है दोनों ने करीब 3 से 4 मिनट उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान पनिहार रामपाल के जो तारीफ करते वो नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा मिली नहीं। रामपाल ने कह दिया, अभी अब मेरी भी सुन ले। जब उन्होंने अपनी बात बताई, भाई मैंने तेरी सुन ली, अब आपका जो है नाम का सिमरण करा करो, भगवान का नाम लिया करो। पनिहार ने इस बात पर कहा कि जो है मैं तो सिमरण करने लग रहा और जो है कहा कि ऐसे स्कूल में जो है दाखिला लेना हो तो उससे पहले कि कुछ नियम रेगुलेशन हो, तो इस तरीके से उनने उसको टाल मटोली कर दी। अब बात यह है नीलकमल जी, बाबा जी आजकल बाहर हैं। जब बाबा जी बाहर अंदर थे तो बहुत सारे लोगों की दूरियां थी, जैसे ही बाहर आ गए तो लोगों ने जो है मिलना जुलना शुरू कर दिया। तो क्या ये वास्तव में नाम दीक्षा लेने की बात थी या फिर ये कोई राजनीतिक फायदे की बात है? पिछले दिनों पंजाब की जो नवदीप कौर सिद्धू है वो भी उनसे मिलने के लिए गई थी, नवजोत कौर वो भी मिलने के लिए गई थी और उन्होंने बड़ी जो है उनकी तारीफ करी थी बाबा रामपाल की। यूं तक कह दिया था कि मैं तो आपसे मिलने के लिए जेल में आना चाहती थी और भगवान ने मेरी सुन ली, आप बाहर आ गए और मेरा मिलना आपसे हो गया। अब ये जो बीजेपी के नेता है ये जो है मिलने के लिए गए, इससे पहले भी जो है कई लोग, मुख्य लोग, विशेष लोग जो है मिलने के लिए यहाँ जाते रहते हैं। ये वास्तव में शिक्षा दीक्षा है या फिर जरूरत है, ये एक अलग बात है। बिल्कुल, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मसला बता दूं नीलकमल जी, मसला बता दूं, पिछले साल आपके याद होगा बाढ़ आई थी, बरसात तेज हुई थी और बरसात हुई थी तेज। भाई अब बात है कि प्रशासन जो है उस तरीके से पानी काट नहीं पाया और जो लोग जो है रामपाल बाबे के जो आश्रम थे उनकी शरण में चले गए और उन्होंने जो है पाइपें और मोटर लगाकर पानी काटने की बात कही थी। इस बात पर लेकर फिर विधायक साहब ने बड़ी महसूस होया भी सरकार ने जो काम करना चाहिए था सरकार ने वो काम कर नहीं पाई और बाबा ने उनके शिष्यों ने जो है वो काम कर दिया नीलकमल जी। तो इस बात को लेकर भी जो है लोगों ने उनको कुछ बात कही होगी, तो आज वो जो है बाबा के पास ही चला। भी कल ना कोई ऐसी बात हो कहा था भी हम तो एक ही हैं, सोचने की ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, क्योंकि लगातार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सर्वे बड़ा है और संख्या का आंकड़ा ज्यादा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि शायद डेट तो बढ़ानी पड़ सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ 15,23,000 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦ ਕਿ 61,13,000 ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 25% ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 75% ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਚਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15,13,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।